दूसरा क्वेश्चन नीरज का ही है कि प्रेम नीरज श्रीवास्तव। हाँ, दूसरा लाइन ऑफ डिमार्केशन में और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी। इसीलिए गुरुकुल में बच्चों को भिक्षा का चैप्टर दिया जाता है। भिक्षा यानी कि गुरुकुल के बच्चे भिक्षा यापन करके अपना गुरुकुल का जीवन चलाते हैं। तो भिक्षा का एक अर्थ है कि बच्चों में वो प्रणाम करके भिक्षा लेते हैं। तो सबसे पहले तो झुकने का संस्कार आता है, वहीं से उनको ईगोलेसनेस की जर्नी शुरू होती है। और दूसरा, भिक्षा मांगने से दूसरों से चीज ग्रहण करना, मतलब दूसरों के सद्गुणों को ग्रहण करने की क्षमता भी विकसित होती है। तो रिसीवर तुम्हारा ऑन होता है। जनरली आज का व्यक्ति को देखो तो आई नो एवरीथिंग, ईगो इतना स्ट्रांग है कि सही बात भी बोलो तो रिसीवर बंद है। तो गुरुकुल के बच्चे और मॉडर्न युग के बच्चों में ये फर्क आपको नजर आएगा, क्योंकि गुरुकुल के बच्चे बचपन से भिक्षा ग्रहण करने का सीखते हैं। तो दूसरों के सद्गुणों को ग्रहण करने का गुण भी उनमें डेवलप होता है। भिक्षा निम्न कक्षा का कृत्य होता है जब आप अपने शारीरिक कष्ट को बचाने के लिए, शारीरिक श्रम को बचाने के लिए या आलस्य से आप भिक्षा दे के भिक्षांदेही करके जीवन व्यापन करते हो, तो वो एकदम अधम कृत्य है। अदरवाइज यूनिवर्सल कॉज के लिए भिक्षांदेही करना बिल्कुल उत्तम कृत्य है। इसीलिए जितने भी संत पुरुष हुए, विवेकानंद हो, देखो उन्होंने आर.के. मिशन की स्थापना भी वर्ल्ड ओवर में, श्री प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना समाज के सहयोग से की। बिकॉज इट शुड बी फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक, रन बाय द पब्लिक। बिकॉज समाज के लिए है, समाज के लोग आगे नहीं आएंगे तो वो कार्य को भी वो कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये डिफरेंस है। तो भिक्षांदेही भी आपको ईगोलेसनेस करने में सहयोग देता है, किंतु ये डिफरेंस होना चाहिए कि भिक्षांदेही हमेशा यूनिवर्सल कॉज के लिए करते हैं, अपने गृहस्थी जीवन चलाने के लिए। कभी भी गृहस्थियों को भिक्षा लेना मना है। तो ये फर्क हमेशा याद रखना कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड ईगोलेसनेस। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को रोज अपना ईगो कम हो ऐसा कोई न कोई कार्य करना चाहिए। कहीं न कहीं किसी ने छोटा मोटा अपमान किया हो तो उसको सहन करके उसको डिप्लोमेटिकली और टैक्टफुली और केयरफुली और चेयरफुली हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, इसकी एक्सरसाइज करें। यदि ये एक्सरसाइज हम कर पाए तो हम हमारे अहंकार को भी जीत जाएंगे, हमारे क्रोध को भी जीत जाएंगे। फिर बचेगा क्या, तो कि प्रेम और करुणा, ये दोनों बचेंगे। और अभी आगे का जो सवाल है वो प्रेम पर ही आने वाला है, तो अभी वो सुने। अभी भिक्षांदेही की एक और स्टोरी सुना के मैं ये चैप्टर बंद करती हूँ कि शंकराचार्य जब 8 साल के बच्चे थे तभी वो अपने गुरु के पास रह के साधना कर रहे थे। उनके गुरु ने उनको नियम दिया था कि बेटा भिक्षांदेही करके एक ही बार दिन में भिक्षांदेही करना, और जो भी मिले उसी से हमारा जीवन व्यापन होगा। तो शंकराचार्य बड़ी निष्ठा से अपने गुरु के दिए हुए नियम का पालन कर रहे थे। एक बार वो भिक्षांदेही करके एक झुपड़ी के पास खड़े रहे तो एक अशक्त वृद्धा वहां से बाहर आई। उसकी आंख में आंसू थे कि बेटा मैं भिक्षा तो देना चाहती हूँ पर मैं स्वयं लाचार हूँ। मैंने 4 दिन से कुछ अन्न नहीं खाया क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं स्वयं भूखी हूँ। तो शंकराचार्य के उसका दर्द देख के शंकराचार्य की आंख में भी आंसू आ गए। फिर वो आगे चले और एक महल जैसा मकान, भव्य मकान के आगे खड़े रहे। उन्होंने फिर से भिक्षांदेही किया। अंदर से एक सन्नारी बाहर आई और भिक्षा का सामान लेके और बड़े प्रेम से शंकराचार्य जी की बालक शंकराचार्य की झोली में डाल दिए। शंकराचार्य जी वो भिक्षा लेके वो वृद्धा के पास गए और उसको वो खिला दिया, अन्न दे दिया कि माई आप उसमें से बना के खा लीजिए। फिर वापस वो महल भव्य मकान के पास गए, फिर से भिक्षांदेही आवाज लगाई। फिर से वो सन्नारी बाहर आई और वो दोबारा वो भी चकित हो गई कि नॉर्मली सन्यासी सेम डे सेम जगह पे भिक्षांदेही फिर से नहीं करते। फिर भी वो सन्नारी ने कुछ नहीं कहा और वो कुछ फिर भिक्षा देने आई। तो शंकराचार्य जी ने हाथ जोड़ा और बोले, ना माई, अगर फिर से मुझे भिक्षा देना चाहते हो तो आप मुझे वचन दीजिए कि आपके थोड़ी दूरी एक झोपड़ी में एक अशक्त बीमार वृद्धा रहती है,
तो आप वो जिंदा है तब तक आप उसको खाना खिलाइए, वही मेरे लिए भिक्षा होगी। तो सन्नारी ने खुशी खुशी हाँ बोली। शंकराचार्य जी भी हाथ जोड़ के आशीर्वाद देके वहां से चल पड़े। फिर वो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने पूरा दिन भर का वृतांत सुनाया और हाथ जोड़ के क्षमा मांगी कि आज आपके नियम का मैंने भंग किया, दोबारा मैंने भिक्षांदेही की और वही घर के आगे जाके मैंने भिक्षांदेही की। तो गुरु ने उनके सर पे हाथ रखा कि बेटा, तूने जो दोबारा भिक्षांदेही की वो परमार्थ के लिए की, स्वयं के लिए नहीं की। तो ये तेरा कृत्य अपराध के योग्य नहीं है, किंतु आशीर्वाद योग्य है कि तेरे अंदर इतनी दया और करुणा जागृत हुई है कि तू दूसरों के बारे में सोचता है। तो ये फर्क है पर्सनल और यूनिवर्सल। तुम्हारा इंटेंशन क्या है वो काउंट होता है। बाकी सेल्फ एस्टीम तो संसार में मेंटेन करना ही पड़ता है, अदरवाइज पीपल विल मिसयूज यू, बट इंटरनली वन शुड बी डिटेच। सो ऑलवेज याद रखना, अपने हर एक एक्शन को इंटरनली इवेल्युएट करना चाहिए। अभी मैं भी गुरुकुल प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। नेचुरली मैं समाज के सहयोग से ही वो गुरुकुल खोलूंगी, मेरे तो स्वयं के बच्चे ही नहीं है। मेरा और डॉक्टर साहब का एजुकेशन तो पूर्ण हो चुका है, तो हम जो भी करेंगे वो हमारे लिए तो नहीं कर रहे। तो हर एक को जो वानप्रस्थाश्रम पहले के जमाने में रहता था, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, ये जो 4 वर्ण आश्रम प्रथा थी बहुत ही परफेक्ट थी कि पहले आप ज्ञान ग्रहण करो, फिर गृहस्थी चलाओ, गृहस्थी चलाने के बाद वानप्रस्थाश्रम, यानी कि तुम वन में जाकर या तो संसार में रह के ही अपने अनुभव का आदान प्रदान करो और आने वाली या तो अभी आने वाली पीढ़ी को तैयार करो अपने अनुभव से, और फिर जो तपस्या से पाया है संन्यास आश्रम में समाज के लिए कार्य करो। इतनी परफेक्ट वो आश्रम व्यवस्था थी कि इंसान खुद की जिम्मेदारी, खुद की लेन देन, पूरे रिश्तेदारी, सारे रिश्ते नाते निभाने के साथ साथ फाइनली समाज के लिए भी कार्य करके फिर वो कंप्लीटली आध्यात्मिक उन्नति की ओर चलता था। तो आज हमें वन में जाने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे घर में रहकर, गृहस्थ में रहकर ही 4 आश्रम पूरे करने हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम हम क्रॉस कर चुके हैं, सारे के सारे गृहस्थाश्रम में जी रहे। अभी हम सब, मैं और डॉक्टर साहब और भी लोग वानप्रस्थाश्रम में पहुंच चुके हैं और संन्यास आश्रम पैरेलल चालू है। तो 4 आश्रम हमें जी के परफेक्टली दिखाना है, वही जीवन का लक्ष्य है।